उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन 2021 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग पेपर 6 जिसमें कि समान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको देखेंगे। 2021 का जो मेंस है वो 23 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था यूकेपीसीएस के द्वारा। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। कुछ इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार से रहता है कि इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 64 पृष्ठ इस तरह से लिखा गया है, जो अपना QAB है यानी कि प्रश्नोत्तर पुस्तिका, जिसको कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट भी कहते हैं। 4 भागों में विभाजित रहता है क्वेश्चन पेपर और यही सारी चीज़ें हैं कि कैसे लिखना है, क्या क्या है। आप एक बार इंस्ट्रक्शंस को इसमें पढ़ सकते हैं और यदि आप त्रुटिपूर्ण अंकन करते हैं अनुक्रमांक रोल नंबर को तो 5 अंक काटे भी जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। जो पेज बच जाता है या रफ रहता है तब उसे क्रॉस कर देना है हमें। यही सारी चीज़ें हैं इसमें क्वेश्चन पेपर पर ही। ये क्वेश्चन पेपर से हमें निकाल लेना होता है ये जो क्वेश्चंस है, और मेनली जो होता है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है जिसमें कि ऊपर क्वेश्चंस लिखा रहेगा और नीचे में हमें कुछ जगह रहेगा उसमें आंसर लिखना होता है। तो हम लोग देख रहे हैं जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 6 है ये। टोटल उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में 7 पेपर होते हैं जिसमें कि ये पेपर 6 है। टोटल 200 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का समय दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट में 15 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स हैं और वर्ड लिमिट यहाँ पर 20 वर्ड्स है। पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुणों का उल्लेख कीजिए। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मेंशंस देयर प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हैं जो कि ये विदाउट मीडियम यानी कि मीडियम और विदाउट मीडियम दोनों में ट्रेवल कर सकती हैं, जिसमें कि जो इंफ्रारेड रेडियो वेव्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती हैं। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि याद करने का एक तरीका है जो है इस तरह से, कॉस गामा के पास एक्स यू भी होती तो इनके पास इनके पास मीरा होती, MIRA मीरा होती। कॉस गामा के पास अर्थात कि कॉस्मिक रे, गामा रे के पास एक्स रे, यू यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, V यानी कि विजुअल रेड और IN यानी कि इंफ्रारेड, MI माइक्रोवेव और RA रेडियो। इस तरह का इसका एक क्रोनोलॉजी भी है। हम लोग इसको डिटेल्स में एक बार देखेंगे, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर यही पूछा गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रॉपर्टीज पूछे गए थे जो कि मीडियम और विदाउट मीडियम दोनों में ट्रेवल कर सकती है। और एक होता है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में साउंड वेव्स आते हैं जिनको कि ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन फिजन और फ्यूजन में पूछा गया था। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, यह पूछा गया था। द्रवों के पृष्ठ तनाव पर ताप के प्रभाव को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली के अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। जो GPS है ये सिस्टम अमेरिका की है, उसके बारे में हमें मेंशन करना था। जलागम को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। डिफाइन वाटर शेड एंड मेंशंस इट्स इंपॉर्टेंस। जैव मंडल आरक्षण यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा गया है। प्रतिरक्षा विज्ञान के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य परिरक्षक क्या है, किन्हीं 4 परिरक्षकों के नाम लिखिए। व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स, नेम एनी फूड प्रिजर्वेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 10, डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन द फीचर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को इको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। विच आर ऑफ उत्तराखंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन। आणविक चिन्ह क्या है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स के बारे में पूछा गया है। मेंशन देयर सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 13, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों में मुख्य अंतर इंगित कीजिए। इंडिकेट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, ईमेल एक रियल टाइम संचार प्रणाली नहीं है, इस कथन की समालोचना कीजिए। ईमेल इज नॉट अ रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रिप्स समझौते के मूल सिद्धांत क्या है। पार्ट 2 जो है इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस रहते हैं। 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल 50 मार्क्स के होंगे और वर्ड लिमिट यहाँ पर 50 वर्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 16, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों का वर्गीकरण कीजिए। महागुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्लासिफाई द क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर। राइट ब्रीफ नोट ऑन जॉइंट क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मधुमक्खियों में होने वाली किन्हीं 4 बीमारियों तथा उनके मुख्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, वोलेटाइल मेमोरी तथा नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या अंतर है। राइट द डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना कब की गई तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के लिए कौन जिम्मेदार है? व्हेन वाज द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एस्टेब्लिश्ड बाय उत्तराखंड एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स? क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन एवं हिमस्खलन के प्रमुख कारण क्या हैं? इनके उल्लेख कीजिए। व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस इन द हिमालयन रीजन, मेंशन देम। ओजोन परत के ह्रास के कारणों का उल्लेख कीजिए। हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो 20 से 40 किलोमीटर का जो रेंज होता है उसमें ओजोन लेयर पाया जाता है, इसके हार्स होने के कारण के बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड में मछलियों की संवर्धन योग्य प्रजातियों का विवरण कीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ कल्टिवेबल स्पीशीज ऑफ फिशेज इन उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त समूह ओ निगेटिव को सार्वत्रिक दाता की तरह क्यों माना जाता है? हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल डोनर के तौर पर ओ को देखा जाता है, तो यहाँ पर ओ निगेटिव के बारे में पूछा गया है। गिव द रीजन फॉर इट। सौर सेल की कार्यविधि को समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 25 में कंप्यूटर प्रणाली में डेटा प्रोसेसिंग के चरणों की व्याख्या कीजिए। पार्ट 3 में टोटल 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होगा। टोटल 40 मार्क्स के हैं। सब सीमा जो है वो 125 है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, ग्लूकोज की संरचना तथा इसके परीक्षण की विधि समझाइए। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 28, जैव उर्वरकों के प्रकार एवं लाभों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रामीण एवं शहरी योजना के मध्य मुख्य अंतर क्या है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, आपदा प्रबंधन चक्र एवं उनके अवयवों को समझाना है। एक्सप्लेन डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल एंड इट्स कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 31, नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 32, आनुवंशिक अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, इनके अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पार्ट 4, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वर्ड लिमिट जो है वो 250 वर्ड्स है। इस तरह से टोटल जो मार्क्स है पार्ट 4 के लिए वो 80 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 33, बौद्धिक संपदा अधिकार अर्थात कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से आप क्या समझते हैं और जैव प्रौद्योगिकी में यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 34, वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करनी है। और क्वेश्चन नंबर 35 में अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। डिस्कस इंडियाज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 36, जल शोधन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 37, एन और पी टाइप के अर्धचालक सेमीकंडक्टर के बारे में बताना है और हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, डिस्कस देयर यूजेस। क्वेश्चन नंबर 38, बायोमेट्रिक पहचान और प्रमाणीकरण से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार की बायोमेट्रिक सुरक्षा को संक्षिप्त में समझाइए। बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणाली के अनुप्रयोगों को सूचीबद्ध भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, नायलॉन 6 एवं नायलॉन 6 के संरक्षण को समझाइए तथा इनकी उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 एंड मेंशन देयर एप्लीकेशन। ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। हाउ इज मल्टीमीडिया यूज्ड टू प्रमोट ई कॉमर्स, डिस्कस इट। तो ये अपने पेपर 6 जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 6 में, उसके क्वेश्चंस पेपर रहे।